नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत दिनों से वीडियो मेरा नहीं आया था। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अगर कुछ ऐसा अपडेट रहेगा कि जो कि आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी रहता है, तभी हम वीडियो बनाते हैं। ऐसे हम नहीं चाहते हैं कि मेरा तो 10 मिनट टाइम बर्बाद होगा। आप लोग अगर 20,000 लोग ऑन एन एवरेज मेरा वीडियो को देखते हैं तो 20,000 इंटू 10 मिनट कर लिए, उतना लोगों का समय हम बर्बाद कर देंगे अगर बिना मतलब का वीडियो डाल दिए तो उस तरह का कोई अपडेट ही नहीं आ रहा था पिछले एक सप्ताह से जो कि आप लोगों को बताया जाए। भुगतान से रिलेटेड सीआरसी ने कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं जारी किया है। हाँ, एक चीज हुआ है कि हमने आरटीआई किया था, उसका जवाब आ गया है। हम आप लोग को इसमें थोड़ा बहुत बताएंगे, फिर डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हम चाहते हैं कि बहुत संक्षेप में आप लोगों को कम समय में बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो एसएफआई वाला मैटर का सुनवाई था 23 तारीख का, उसका ऑर्डर अपलोड हुआ है और ऑर्डर में वही चीज हुआ है जो हम आप लोगों को पहले से बताते आ रहे हैं कि सहारा इंडिया के पास अब बोलने बताने के लिए कोर्ट में कुछ नहीं बचा है। इसको केवल समय काटना है, इसमें इसको सफलता मिलते जा रही है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इसको टाइम आगे बढ़ाना है। वो ऑटोमेटिक कोर्ट का प्रक्रिया ही वैसा है कि एक डेट आप मांगिएगा तो 4 डेट कोर्ट अपने तरफ से दे देती है। तो वही हुआ है 23 वाले ऑर्डर में। पहले 11 मई को लिस्ट हुआ केस, तो बोला गया कि कुछ टाइम दीजिए, अभी एडजॉर्न कीजिए। और पेटिशनर के तरफ से, जो सहारा इंडिया पेटिशनर है इसमें, सहारा इंडिया हाउसिंग, तो ये अपने ही पिटीशन में अपना जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हमको क्या करना है इस केस का। 11 को लिया गया तो कोर्ट ने बोला ठीक है 16 को आइए। आप लोग बोलिएगा कि डेट नहीं पड़ता है, डेट नहीं पड़ता है, कोर्ट में लंबा लंबा डेट आता है। तो 11 को नहीं हुआ था, 16 को आया। 16 को इनके द्वारा माननीय कपिल सिब्बल जी को अपीयर कराया गया। तो उन्होंने टाइम मांगा कि कुछ दीजिए, तो फिर 23 को कोर्ट ने बुला लिया। तो 23 वाले में ये बोला गया है कि कोई जो इनके एडवोकेट हैं, कपिल सिब्बल जी हों चाहे जो एक दो और एडवोकेट हैं, उनको इमरजेंसी है, तबीयत खराब है उनका, मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर केस को एडजॉर्न करा लिया गया है और अगला डेट 11/8/2023 का कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट तो ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है कि बोलेगी कि नहीं आज ही सुनवाई करेंगे। हो सकता है कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। कि जो भी होना होता है वो सहारा के मामले में ही होता है, चाहे वकील का तबीयत खराब हो, चाहे सरकारी वकील का तबीयत खराब हो। ये टाइम काटने का फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे होता है कि गवाह को पकड़ लिया जाता है, कभी जज साहब नहीं आते हैं, मतलब एकदम टोटल तरीके से आप देखिए लगेगा कि ये स्क्रिप्टेड है। और ये फिल्मी तरीके से, जैसे फिल्म में हम लोग देखते थे कि आज कोर्ट में सुनवाई होना है तो वकील साहब का तबीयत खराब हो गया, तो ये रियल में ऐसा ही आदेश में है। 23 वाले में जो सहारा का एसएफआईओ का केस था, इसमें सहारा इंडिया ने फिर से बोला है कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं वो अपीयर नहीं हुए हैं। तो कपिल सिब्बल जी सही में अपीयर नहीं हुए हैं, उनके बदले में दूसरे एडवोकेट अपीयर होकर ये रिक्वेस्ट किए हैं। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है जैसा आप कहें, और 11/8 का डेट दे दिया। तो ऐसा कुछ खास था नहीं कि हम तुरंत आप लोगों को बताते। रहा बात मेरे आरटीआई का, तो आरटीआई में हमने 7 क्वेश्चन किए थे सीआरसी से। पहला था कि पहले तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटेस्ट दीजिए चारों सोसाइटी का, वो मेरे पास आ गया है। दूसरा था कि पेमेंट कब से शुरू हो गया, तो उसका जवाब उन्होंने दिया है कि जल्द ही शुरू हो जाएगा। जैसे कि सीआरसी में भी ड्राफ्ट किया हुआ है 20-25 लाइन का जवाब, क्योंकि बहुत लोग आरटीआई करके सहारा के विषय में पूछ रहे हैं, तो वहीं कॉपी पेस्ट हर एक में कर दिया जा रहा है। आप 7 सवाल पूछिए, जवाब उनका 3 ही आया है। 4 सवालों का जवाब गोल मोल तरीके से दे दिया गया है सीआरसी का। लेकिन उसके अगेंस्ट में हमने अपील भी दायर कर दिया है कि इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। 3 चीज का जवाब आया है, उसका स्वागत हम करते हैं सीआरसी का कि क्विक 17 तारीख को हम आरटीआई किए थे, 22 को जवाब आया और स्पीड पोस्ट से कल मेरे घर पे पहुंचा है इसका फाइनेंशियल 4 साल का। वो पूरा सेट तो नहीं है, लेकिन समरी और फिगर्स आ गए हैं मेरे पास कि इन चारों सोसाइटियों में 31 मार्च 2022 तक, पिछला फाइनेंशियल जब समाप्त हुआ तभी तक का ऑडिट अभी तक हुआ है हर एक कंपनी का। इस साल का जो 31 मार्च 2023 है उसका सितंबर में ऑडिट होता है, तो अगस्त सितंबर तक आएगा। अभी 22 तक ही ऑडिटेड सब कंपनी का डाटा है, तो 22 तक का हमारा
जो डिटेल है वो सीआरसी ने हमको भेज दिया है। उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम आप लोगों को बताएंगे अगले वीडियो में। इसमें ज़्यादा हम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो को आप लंबा नहीं कीजिए, और बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं तो सोच रहे हैं कि शॉर्टकट में ही बता दें। और एक इम्पॉर्टेंट जवाब सीआरसी ने दे दिया है। हमने पूछा था कि क्या एसएफआईओ ने कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया है सहारा के सोसाइटियों में, और आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि हाँ सहारा इंडिया के सोसाइटियों में कोई फ्रॉड है और हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका जवाब नो लिख के आया है। इसका मतलब ने एसएफआईओ ने अभी सोसाइटियों में या सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भी कैसा कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है जांच का, चाहे वो कंपनीज एक्ट से हो चाहे सोसाइटी एक्ट से हो, कि सहारा इंडिया का रिलेटेड कंपनी सोसाइटी है अगर, तो उसमें कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। तो ये बताना जरूरी है। अगर निगेटिव हम बताते हैं तो पॉजिटिव भी अगर सहारा के पक्ष में आया है कि कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये अभी एसएफआईओ ही जान रही है। वो अपना रिपोर्ट नहीं दी है सीआरसी में, या अगर नहीं हुआ होगा तो अति उत्तम। बहुत जमाकर्ताओं और एजेंटों के लिए अच्छी बात है कि फ्रॉड का डिटेक्शन अभी तक एसएफआईओ ने नहीं किया है और सीआरसी को इन्फॉर्म नहीं किया है। अब रहा बात कि पेमेंट नहीं हो रहा है, उसका क्या होगा, तो उसका एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट और सहारा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगा, जो 18, 19, 20 अप्रैल वाला जो केस टला है, वो गर्मी छुट्टी बाद अगर सुनवाई होता है तभी हो पाएगा, नहीं तो सहारा कर सकती है। तो सहारा अब अभी टाइम खींच रही है, उसको कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या मेरा गाइडलाइन है, कहीं कुछ है नहीं। दूसरा चीज है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि 5,000 करोड़ सहारा सेवी वाले अकाउंट से चला गया है सीआरसी को। तो मेरा जो अनुमान है, अभी तक सहारा सेवी अकाउंट से पैसा नहीं निकला होगा। जब तक गाइडलाइन नहीं आएगा, एक दिन भी पहले पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। क्योंकि अगर 5,000 करोड़ की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में ये सहारा सेवी अकाउंट है, ये आप लोग जान लीजिए। 2014 के ऑर्डर में भी लिखा हुआ अकाउंट नंबर भी है। अभी आज किसी और बैंक में नहीं ट्रांसफर हुआ हो तो अगर बैंक ऑफ इंडिया में है तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अब 7-8%, 7.5% भी एफडी का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जहां ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वहीं सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट खुलेगा। तो 7.5% का भी आप रेट जोड़ते हैं 7%, तो 5,000 करोड़ का एक दिन का ब्याज 1 करोड़ रुपया होता है। तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा सीआरसी की तरफ से कि पैसा वहां से और इस अकाउंट में आ जाए पेमेंट करने के लिए, या 2 दिन डिले हो जाए। तो सेम डे में सब कुछ होना है, ताकि इंटरेस्ट का लॉस नहीं हो। एक दिन का ब्याज 1 करोड़ होता है। अब सोचिए कि मिसमैनेजमेंट के कारण अगर 10 दिन पहले पैसा ले लिया जाएगा तो इन्वेस्टरों का 5-10 तो जाएगा सहारा इंडिया का, लेकिन उससे भुगतान होना है इन्वेस्टरों का। तो अभी तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं जब तक कि प्लान टोटल नहीं आ जाता है। तो जिस दिन पेमेंट का सब कुछ प्रूफ हो जाएगा, जिस दिन ऑनलाइन ट्रांसफर करना होगा, उस दिन वो पैसा सीआरसी को दिया जाएगा और सेम डेट में आरटीजीएस या नेफ्ट से या जिस मोड से सीआरसी अपना निकालेगी गाइडलाइन, उसी हिसाब से किया जाएगा। ये चीज हमको लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसफर किया गया, किसी भी आरटीआई में ये नहीं बोला गया है कि ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बोला गया है कि 29 मार्च वाले ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 5,000 करोड़ सीआरसी को दिया जाना है सहारा से भी अकाउंट। फिर देखिए जैसा रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे। और फाइनेंशियल का इसका चारों सोसाइटी का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास है, अगले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से पहले हम समझ लेते हैं, तब आप लोगों को समझा देते हैं। और कौन कौन सा पॉइंट आप लोगों को बताने लायक है, कौन सा बताने लायक नहीं है, ये भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि हमको आरटीआई से वो डॉक्यूमेंट रिसीव होता है, कितना उसमें पब्लिक इन्फॉर्मेशन देने लायक है कि नहीं है, हम भी थोड़ा समझ लेते हैं। नहीं तो ऐसे हम हड़बड़ा के कोई चीज़ आप लोग तक नहीं पहुंचाएंगे कि हो सके कल होके सहारा इंडिया हमको नोटिस कर दे कि आपने इसको किस बेस पे बताया। थोड़ा हम भी समझ लेते हैं कि क्या क्या आप लोग को बताना चाहिए और क्या क्या पब्लिक डोमेन में जा सकता है बिना किसी डिस्प्यूट के। तो जैसा रहेगा हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को सोसाइटियों का एग्जैक्ट लायबिलिटी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।